हेलो एवरीवन। आज मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा जिस पे कोई भी बात नहीं कर रहा है। अगर आप बोर्ड 2027 के लिए टारगेट कर रहे हैं, चाहे आप क्लास 10th हैं, अभी यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ क्लास 10th के बारे में, ठीक है। अगर आप 2027 को टारगेट कर रहे हैं और साइंस की क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी, आज मैं इस बात पर डिस्कस करूँगा, ठीक है। क्योंकि जितने भी टीचर्स हैं सब अपने अपने बुक्स बेचने में लगे हैं, ठीक है, कि भाई ये बुक ले लो, वो बुक ले लो, फलना ले लो, ठिकना ले लो। और बच्चों में बुद्धि तो होती नहीं है। जितने भी क्लास 10th के जो बच्चे हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चे जितने भी हैं, है ना, उनमें से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो कोई ना कोई बुक ले लेते हैं और चीज़ें करने लग जाते हैं। जबकि आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं है। सामने आपके एक पेपर पे ओपन करके रख रखा है, ये लास्ट ईयर का पेपर है, 2026 का पेपर है। इसके हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा कि चीज़ें कैसे करनी है और क्या करना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बस वही लोग रुके जिनके पास बुद्धि हो, है ना, सोचने समझने की शक्ति हो, जिनके पास, वही रुकना इस वीडियो पे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आती हैं और गायब हो जाती हैं यूट्यूब पे, ठीक है। लेकिन जेन्युइनली बताऊंगा कि मैं कैसे करना है, आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और 2027 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पहली बात तो आप पढ़ नहीं रहे होंगे। अगर पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले, अगर आप पढ़ नहीं रहे हो तो सबसे पहले पढ़ना शुरू करें, ठीक है। सबसे पहले तो पढ़ना है, फिर तो सोच भूल जाओ कि अभी 2027 अभी आने वाला है, अभी बहुत समय है आपके पास। शुरुआत करो पढ़ना। अगर पढ़ना शुरू कर दिया है तो क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी 2027 में कि हम साइंस में अच्छे मार्क्स ला सकें, 95 90, है ना। ये मार्क्स आते हैं, लोग अचीव भी करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। सबसे पहली बात, बिलीव इन योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, ठीक है। किसी की बात नहीं सुननी है, किसी की भी, रादर देन अपने पेरेंट्स की आप सुन सकते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो वो बोलेंगे आपको भी पढ़ो, वो बात की बात है। इसके अलावा किसी को सुनने की ज़रूरत नहीं है। अब बात जो हमें करनी है उस पर आता हूँ मैं, कि अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी कंप्लीट करनी है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा आपको सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है। जितने भी चैप्टर आपके केमिस्ट्री में हैं सबको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। बायो में, फिज़िक्स में, सबको अच्छे से पढ़ना है। सबको अच्छे से पढ़ने का मतलब ये है, सपोज दैट अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में आपके पास 4 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 2 4। इसमें से इन टेक्स्ट क्वेश्चन उतने नहीं पूछता है, ठीक है, तो उनको करने की नीड उतनी भी नहीं है। लेकिन आपको पहले चैप्टर के कंसेप्ट पढ़ने हैं, ठीक है। चैप्टर के कंसेप्ट पढ़ने के बाद जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि सीबीएसई इन्हीं एक्टिविटीज़ पे ही क्वेश्चन बनाता है, बार 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 बार, ठीक है। सीबीएसई के पास पहली बात तो मटेरियल ही नहीं है, ठीक है। उसके पास एग्ज़ाम पेपर बनाने के लिए कोई मटेरियल ही नहीं है। वो सिर्फ एनसीईआरटी की हेल्प ले सकता है और इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। भाई जेई लेवल का पेपर बना दे वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन अगर वो क्लास 10th के लिए पेपर बना रहा है और कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल उसको डालने हैं, तो कॉम्पिटेंसी आएगी कहाँ से? कॉम्पिटेंसी आएगी उन्हीं कंसेप्ट से, ठीक है। उन्हीं कॉन्सेप्ट से ही कॉम्पिटेंसी आती है। भाई क्या करेगा, मान लीजिए अगर हमारे शरीर में HCl प्रोड्यूस हो रहा है तो वो कोई लैंग्वेज को घुमा फिरा के दे देगा, लेकिन वो पूछेगा वही आपसे HCl के बारे में ही पूछेगा, कि भाई मान लीजिए उसको एसिडिटी हो गई है, ठीक है। अब एसिडिटी का रीज़न क्या है? तो भाई आप कह सकते हैं कि एक्सेस हो गया होगा HCl का, हाँ या ना, डाइजेशन करते समय। तो वो लैंग्वेज चाहे जैसी मर्जी दे दे, लेकिन वो पूछेगा आपसे HCl के बारे में ही। तो यही कॉम्पिटेंसी है, वो आपकी नॉलेज चेक कर रहा है कि बच्चे को पता है अगर मैं कुछ अलग तरीके से सवाल पूछूं तो क्या वो बता सकता है, या उसको डायरेक्ट ही समझाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। ठीक है, तो पहले जो सवाल आते थे वो डायरेक्ट पूछे जाते थे आपसे कि भाई आपके पेट में, आपके स्टमक में एक एसिड बनता है, उसका नाम बता दो। तो आप ना बोलते थे HCl, हो गया काम ख़त्म। लेकिन अब वो घुमा फिरा के चीज़ें पूछेगा आपसे, लेकिन पूछेगा HCl के बारे में ही, ठीक है। गॉट इट? आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आई होप। तो पहली बात तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी करनी है कंप्लीट, और जितना जल्दी हो सके, वन शॉट में मत भागो।
वन शॉट वीडियो तब काम आती हैं जब एग्ज़ाम बहुत ही पास हों। अभी एग्ज़ाम तो दूर दूर तक कहीं नहीं है, आपके हाफ ईयरली भी आपके सितंबर में हैं, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स आप देख रहे हो कि ये फलना बना लो, ये ढिकना बना लो, ये लाइक ये कर लो, वो कर लो। कुछ मत करो, सिर्फ अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करो। एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी, ठीक है। इस चैनल पे भी, जिस पे आप देख रहे हैं इस वीडियो को, इस पे भी चीज़ें आने वाली हैं धीरे धीरे। मैं ला रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको सभी के लेक्चर्स दूँ। तो किसी भी एक भी टीचर को पकड़ो, अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो ऑफलाइन टीचर पे भरोसा करो, उस पर बिलीव करो, ठीक है। जब तक आप टीचर पे बिलीव नहीं करोगे तब तक आप अपने ऊपर भी बिलीव नहीं कर सकते। आपको अपने ऊपर बिलीव है तो आप उस टीचर पे भी जब गए होगे उसके पास पढ़ने, तो आपको उस पर कोई भरोसा होगा, तभी तो गए हो। ये नहीं कि उसके पास फॉलोवर्स नहीं है तो वो टीचर ही बेकार है ना। जिससे भी पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन उस टीचर से पढ़ो जो प्रॉपर चीज़ें समझा रहा हो, सिखा रहा हो। ये नहीं कि वन शॉट उसने वीडियो बना दी, धड़ 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 धड़, 6 घंटे का चैप्टर, 7 घंटे का चैप्टर, 8 घंटे का चैप्टर उसने 2 घंटे में निपटा के छुट्टी कर दी हो। तुम्हारी चीज़ें नहीं आएंगी, या तो फिर उसको बार बार देखोगे तब जाके चीज़ें आएंगी। तो एक बार में ऐसी चीज़ देखो कि जिससे कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, बार बार देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कंप्लीट करनी है आपको? एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब एनसीईआरटी क्यों कंप्लीट करनी है, अभी मैं इस पेपर की हेल्प से बताऊंगा आपको। नोट्स प्रॉपर बनाओ, नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी क्यों कंप्लीट करनी है मैं बता ही देता हूँ आपको। बाहर से ऐसा तो कुछ आता नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं, देखिए लास्ट ईयर का पेपर है मेरे पास, सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। देखिए मैंने ये पेपर ही क्यों लिया है, क्योंकि मुझे पेपर अच्छा लगा, बाकी सब में थोड़ा सा चीज़ें अलग हैं। जैसे यहाँ पर देखें, अब एक सवाल दे रखा है, बायो सेक्शन है, 3 सेक्शन आने लग गए हैं ना, पहले बायो, फिर केमिस्ट्री, है ना, फिर उसके बाद फिज़िक्स, ये सारी चीज़ें आने लग गई हैं, सेक्शन वाइज हो गया है, 35, 30 ऐसे करके चीज़ें अलग अलग होने लग गई हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है, सवाल को पढ़िएगा, समझिएगा कि हाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्रवीण है, अब उसने क्या करा है, वाज गिवन अ लिस्ट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब सबसे पहली बात ये समझिए कि ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है ये एक आपके लाइफ प्रोसेस का चैप्टर टॉपिक है, ठीक है, लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना था, यहाँ पे लाइफ प्रोसेस पढ़ना था। अगर आपको इस सवाल को सॉल्व करना है तो लाइफ प्रोसेस पढ़ना पड़ेगा। अब उसमें क्या पढ़ना है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ना है। देखिए यहाँ पे प्रवीण तो सिर्फ एक नाम है, बाकी सारी चीज़ें वो ऐसे ही पूछ रहा है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में प्रवीण के पास एक लिस्ट आई है जिसमें उसकी करेक्टरिस्टिक्स बतानी है। अब कौन कौन सी होती है, कि पहली बात तो उसने लोकेशन पूछा उससे, उसमें कंडीशन क्या क्या होती हैं, अब उसका एंड प्रोडक्ट क्या है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में उसने एक रिक्वायरमेंट दे दी उसको, सारी की सारी। अब उसमें से उसने क्या करा है कि इस अबव प्रोसेस में से कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड हैं, मुझे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कोई एक बताना है। तो सबसे पहली बात, अगर आपने एनसीईआरटी ही नहीं पढ़ रखी है, आपने कोई फालतू किताब ले ली, सवाल लगाने लग गए, एनसीईआरटी पढ़ी नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा। तो आपको थोरली क्या पढ़ना है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। अब यहाँ पे जिस बच्चे ने भी एनसीईआरटी पढ़ रखी होगी वो ये समझेगा कि हाँ इनमें से पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है या तीसरा हो सकता है, ठीक है। अब देखो, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में O2 की तो ज़रूरत पड़ती नहीं है, या CO2 की ज़रूरत पड़ती है नहीं पड़ती। जो भी जिसको भी नीड होगी, जो समझेगा उसको लगाएगा और आगे बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब जिसको पता ही नहीं है कि इसमें फर्स्ट वाला कहाँ है, सेकंड वाला क्या है, थर्ड वाला क्या है, तो वो उसके लिए तो इररिलेवेंट है, कहेगा अरे बेकार है सवाल, आगे बढ़ो, ठीक है। सेम चीज़ देखिए, ये एक्टिविटी पे बेस्ड सवाल है आपका, ठीक है, ये भी लाइफ प्रोसेस पे सवाल है, ठीक है। यहाँ पे ये लाइफ प्रोसेस पे सवाल है, सॉरी कोऑर्डिनेशन पे है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे है, ठीक है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें आप पढ़ेंगे किसी भी बुक के अंदर, वो सब एनसीईआरटी से ही बनी है, एनसीईआरटी ही इनका जन्मदाता है। तो जब जन्मदाता ही एनसीईआरटी है तो हम एनसीईआरटी को क्यों ना पढ़ें, हम उन किताबों को क्यों पढ़ें जो इनसे बनी हुई हैं। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी ख़त्म करें। अगर आपने प्रीवियस ईयर लास्ट 3 ईयर के भी लगा लिए
तो भी आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये कहते हैं कि मैं लीकर हूँ, मैं लीकर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अरे भैया सभी लीकर बैठे हैं यहाँ पे। 10 साल 12 साल हो गए, सिलेबस चेंज नहीं हुआ, सीबीएसई के पास कुछ है नहीं मटेरियल बनाने को, तो वो क्या करेगी? यही सब उल्टा सीधा उधर उधर से बना बनू के देगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें एनसीईआरटी से ही बनी हुई हैं, आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। अब देखें यहाँ पर स्नैप्स के बारे में, साइनैप्स के बारे में पूछ रहा है कि द केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है। तो जिस बच्चे को इसके बारे में पता होगा वो टिक लगाएगा, आगे बढ़ जाएगा, काम खत्म। हाँ, अब देखें यहाँ पर ये हायर ट्रॉपिक लेवल है, ऑर्गेनिज्म ऑफ हायर ट्रॉपिक लेवल विच फीड ऑन सेवरल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू लोअर ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम द फूड वेब इकोलॉजिकल, ये सारी चीज़ें हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको दिक्कत देंगी, लेकिन वो लैंग्वेज बेस्ड सवाल हैं, वो लैंग्वेज की है बस, लेकिन कंसेप्ट तो वही है, कंसेप्ट कभी नहीं बदलेगा। तो आपको इधर उधर की किताबें लगाने से बढ़िया है कि आप सिर्फ अभी एनसीईआरटी पे फोकस करें, एनसीईआरटी ही खरीदें, उसी को पढ़ें बार 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 बार, जितना बार आप पढ़ सकें उतनी बार पढ़ें। अब देखें यहाँ पर चैम्बर के बारे में दे रखा है कि फ़िश में कितने चैम्बर होते हैं, मिक्स होता है, सिंगल होता है। यहाँ पे एक नाम दे रखा है 2 चैम्बर है, मिक्स होता है। अब ये सारी की सारी चीज़ें बुक्स में दे रखी हैं। हाँ, आप एक रेफरेंस बुक ले सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन तब जब उसकी चीज़ों की नीड हो, लेकिन तब तक। अब देखो यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ रेस्पिरेशन प्रोवाइड मोर एनर्जी एंड वाई, तो एरोबिक रेस्पिरेशन सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। अब क्यों देता है वो आपको लिखना है, अब इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आपका गेम चेंजर कौन होगा, जब आप चीज़ों को पढ़ लोगे तो उसके बाद गेम चेंजर कौन होगा ये आपको समझना है। तो गेम चेंजर होगा आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग आपको आनी चाहिए कि उस टॉपिक के ऊपर हमें बेस्ट से बेस्ट आंसर लिखना है। अब कैसे लिख पाओगे वो आप जानो, क्योंकि प्रैक्टिस ही सब कुछ है। प्रैक्टिस करोगे अच्छे से अच्छा आंसर लिखने की, फिर उसके बाद जो सीबीएसई हमें क्या देता है, आंसर की देता है, उससे हम उसको कंपेयर करेंगे कि हाँ हमारी कौन सी गलतियाँ रह गई, उसको हम नेक्स्ट टाइम सुधारने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो जो ये सवाल मैंने लिया है, जैसे यहाँ पर ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल हो सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्हें कंडीशन दे दी है, तो कंडीशन में भी उसने बस वही पूछा है सवाल जो एनसीईआरटी से बनते हैं, उसने आलतू फालतू कुछ नहीं पूछा। तो साइंस में आपके पास एनसीईआरटी ही बेस्ट है, मैं ये कहना चाहूँगा, बस और कुछ नहीं कह रहा मैं। अगर आपके पास थोड़ा सा माइंड हो तो बातों को मेरी समझ के चलिएगा। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, विच प्रोसेस इन दीज प्लांट इज मिनिमाइज टू हेल्प द प्लांट सर्वाइव इन ड्राई कंडीशन। अब यहाँ पे सारी कंडीशन दे रखी है, उसको पढ़ना है और उसको समझ के हमें उसका आंसर देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक सवाल है कि फोटोसिंथेसिस करते समय कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको पता होंगे वो आप लिख दोगे और आंसर आपको नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये एक्टिविटी बेस्ड सवाल है, ये भी एक्टिविटी बेस्ड सवाल है, मींस इस पर आपको इमेज दे रखी होगी, बुक्स में दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। इसको पढ़ना है आपको थॉरली, अच्छे से नोट्स बनाओ प्रॉपर, जिससे कि बार बार आप उसको रिवाइज कर सको। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर कार्बन एंड कंपाउंड में इमेज का कोई मतलब ही नहीं है, बहुत कम इमेज वाले सवाल मिलेंगे आपको, डायरेक्ट सवाल मिलेंगे। देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर दे दिए, अब इसमें से आपसे पूछ लेगा कि एक्स और वाई होमोलोगस है या नहीं है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, आइसोमर है, ये सब चीज़ें पूछ लेगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जितने भी आप देख रहे होंगे ये सब एनसीईआरटी से ही बेस्ड हैं, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आपको लगे कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो पहले आप उसको पढ़ लो, देन उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए कोई सैम्पल पेपर ले सकते हो। आलतू फालतू किताबें, क्वेश्चन बैंक, ये बैंक वो बैंक लेने की नीड नहीं है। अगर आपके पास सपोज दैट, देखिए मैं समझाता हूँ आपको अगर आप समझ पाओ, कम से कम जो सीबीएसई है कम से कम 6 से 7 सेट बनाती है। ठीक है, 6 से 7 सेट, अगर 6 सेट बना रही है और एक सेट में मान लीजिए मोस्ट ऑफ द 40 क्वेश्चन आते हैं, तो 6 सेट के हिसाब से 240 क्वेश्चन हो गए आपके पास। ठीक है, अगर लास्ट 3 साल के आपने लगा लिए तो 18 सेट हैं। 18 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 36 43 4320 क्वेश्चन हो जाएंगे, 4320 क्वेश्चन हो जाएंगे अगर 18 सेट आपने लगा लिए तो। ठीक है, हो सकता है मान लीजिए मैं 4300 नहीं कह रहा, मैं 4000 सवाल कह रहा हूँ। 4000 सवाल अगर आपने लगा लिए तो 4000 सवाल लगाने के बाद क्या आपकी तैयारी एक लेवल पे नहीं होगी? क्योंकि वही बार बार सवाल रिपीट होते रहते हैं।
सेम रिपीटिशन चलता रहता है सीबीएसई के अंदर, कोई भी न्यू चीज़ नहीं आती, बस लैंग्वेज चेंज करके आपको वही कंसेप्ट चिपका दिया जाएगा न्यू फॉर्म में, न्यू रैपर लगा के। इस बात को समझो। मार्केट में जो बुकें बिक रही हैं ये सब अपना अपना बिजनेस बना रहे हैं। मेरे पास तो कोई बुक है नहीं तो मैं भी बेच रहा होता, ठीक है, मुझे बेचने की वैसे नीड नहीं है, मैं बस समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। किसी दीदी भैया को सपोर्ट करने के लिए आप ये मत करो कि नहीं हम इनकी किताब ले लेते हैं, बहुत अच्छी किताब है। अरे भैया सिर्फ एनसीईआरटी है, चाहे वो कितनी ही बोरिंग क्यों ना हो, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो उस पर बिलीव करो, वो आपको बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ाएगा, ठीक है। बस इतनी ही बात है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा इसको। सारी चीज़ें तो जितनी भी चीज़ें हैं, मैंने आपको जितनी भी चीज़ें समझाई हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें कंसेप्चुअल हैं, बस सीधा आ रहा है, उतारो और लिखो। जैसे यहाँ पर देखो, इंग्लिश में समझ पाओ, देखो NaOH क्लोर अल्कली प्रोसेस है, इसका प्रिपरेशन बताना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन करके। क्या आप ये नहीं बता पाओगे? ये डायरेक्ट सवाल आया है। तो मोस्ट ऑफ द जो सवाल है वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, उसमें कॉम्पिटेंसी का कोई लेना देना नहीं है। कॉम्पिटेंसी मीन्स वो आपसे कंसेप्ट पूछेगा लेकिन घुमा फिरा के, और कुछ नहीं करेगा। बेकिंग सोडा कैसे बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है ना, जिप्सम्स के साथ रिएक्शन करते हैं तब जाके बनता है, सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें समझो। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कॉपर सल्फाइड है ना, इसको हमें बनाना है, चीज़ें निकालनी है। यहाँ पर ये कार्बन है, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके कंपाउंड के नाम लिखने हैं, इसको स्ट्रक्चर को देखकर, मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा है क्यों कम है, फिर उसके बाद फिजिक्स आ गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको बस ये चीज़ें समझनी है कि हमारे पास 4300 सवाल है, मीन्स 4000 सवाल हैं अगर आपने लास्ट 3 ईयर के लगा लिए हो तो सवाल, तो बहुत है। अभी चल रहा है जून, अगर आप सितंबर अक्टूबर तक अपना सिलेबस ख़त्म कर लो तो आपके पास प्रैक्टिस के लिए बतेरा समय है। बाकी सब्जेक्ट पे भी तो काम करना है आपको, ये थोड़ी कि पूरे साल एक ही सब्जेक्ट पे लगे रहना है। अभी बात सिर्फ साइंस के लिए हो रही है, अगर आप मैथ्स के लिए कहेंगे तो इसके लिए मुझे आप बताना कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसके लिए भी लेकर आऊँगा। बस इतना भी अगर वीडियो आपने देख लिया हो तो थैंक यू उसके लिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही है, छोटा सा मैंने बात कहनी थी, आप सभी से समझाना था। अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पढ़े रहो, क्योंकि रिसोर्सेज जितना कम रखोगे उतना बेहतर रहेगा। जितना कम रिसोर्स होगा उसको आप बार बार रिवाइज कर सकते हो। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि अगर आपको कोई दीवार तोड़नी है तो हर जगह पे आपको हथौड़ा नहीं मारना है, एक ही हथौड़े को बार बार एक ही जगह पे मारना है, अपने आप दीवार टूटेगी। तो सेम आपको वही काम करना है, किसी महान व्यक्ति ने कहा है। अब नाम तो मुझे उसका नहीं पता, लेकिन उसने बहुत पते की बात कही है। तो आपके पास अभी दीवार तोड़नी है एनसीईआरटी की, सिर्फ एनसीईआरटी तोड़नी है बस। उसके बाद आपको लगता है कि मेरी तैयारी और अच्छी होनी चाहिए, तो आप सीबीएसई ने हैंडबुक दे रखी है, आप उसको लगाओ। वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको, मैं उसको वहीं पर डाल दूँगा, आप ले लेना वहाँ से, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा ख़रीदने की कोशिश मत करो। जितने भी रिसोर्स होंगे आप चाहिए होंगे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, मैं वहाँ देता रहूँगा आपको, चिंता नहीं, ठीक है। चलिए आज तो फिर इतना ही है, बाकी फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बताइएगा आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर लेके आऊँगा उस पर।